जंगल में बारिश हो रही थी। सब छोटे पक्षी क्लास में बैठे बारिश देख रहे थे। घंटी बजती है। बारिश का मजा लेने और लंच करने सब छोटे पक्षी बाहर चले जाते हैं, जबकि जग्गू क्लास में ही बैठा रहता है। अब तो क्लास में कोई नहीं है, यही ठीक मौका है। जग्गू सब छोटे पक्षियों के बैग देखने लगता है। गुड़िया के बैग में कुछ तो होगा, देखता हूँ। जग्गू गुड़िया के बैग में देखता है। ये किताब तो नहीं लग रही है, इसको बेचूंगा तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, यही छुपा लेता हूँ। जग्गू गुड़िया की किताब निकाल लेता है। स्कूल से छुट्टी हो जाती है और सब छोटे पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। जग्गू रास्ते में जाते हुए कबूतर कबाड़िए की दुकान पर जाता है। अरे जग्गू बेटा, ये किताब तो नहीं लग रही है, तुम इसको क्यों बेच रहे हो? मैं तो कहता हूँ रख लो, कहीं तुम्हारी मम्मा मेरे घर ना पहुँच जाए। ये किताब मेरी पुरानी हो गई है, अब मैं नई क्लास में हूँ तो नई किताबें लूंगा। आप मुझे पैसे दो, ज्यादा बातें ना करो। कबूतर जग्गू को पैसे दे देता है। जग्गू कौवा उन पैसों से आइसक्रीम खाता है और घर वापस आ जाता है। जग्गू बेटा, क्या तुम्हारा भोजन लगा दूं? नहीं मम्मा, आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मैंने आइसक्रीम खाई है। फिर जग्गू कौवा सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। जग्गू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, इस तरह तो मुझे तुम्हारे खाने की कोई फिक्र नहीं होगी। गुड़िया घर जाती है। रानो चिड़िया गुड़िया का बैग देखती है तो उसमें नई किताब नहीं थी। गुड़िया बेटी, नई किताब कहाँ दे आई हो? कल तो लेकर दी थी। मम्मा, मैंने तो किसी को नहीं दी। कल मैं तुम्हारे स्कूल का चक्कर लगाऊंगी। ये क्या बात हुई भला? अगले दिन सब छोटे पक्षी दोबारा से बाहर खेल रहे थे। क्लास में कोई नहीं था। जग्गू कौवा कबूतर के बेटे कीकी का ज्योमेट्री बॉक्स चोरी कर लेता है और उसे भी कबाड़िए की दुकान पर बेचकर कुछ खा लेता है। रानो चिड़िया गुड़िया के स्कूल आती है। बुलबुल टीचर, आप तो जानती हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल है घर का सारा काम छोड़कर यहाँ आना, और रोज रोज बाहर इधर उधर मैं नहीं जा सकती। मेरी गुड़िया की नई किताब गुम गई है, आप उसे ढूंढ कर दे दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जग्गू कौवा हर रोज एक चीज चोरी करता और कबाड़िए को बेचता। गोरी कवि अपने बेटे से बहुत खुश थी कि उसे जग्गू का भोजन ढूंढना नहीं पड़ता था। एक दिन जग्गू को टिंकू के बारे में पता चलता है। टिंकू उल्लू का बेटा था, वो बहुत अमीर था। जग्गू अपने दोस्त कीकी से टिंकू के बारे में पूछता है। कीकी, ये टिंकू अकेला क्यों रहता है? क्या इसका कोई दोस्त नहीं है? नहीं जग्गू, वो किसी का दोस्त नहीं है, अभी वो नया आया है। सुना है वो जंगल में सबसे अमीर है। अच्छा, तो ऐसा है क्या? जग्गू टिंकू के पास जाकर बैठता है और उससे बातें करता है। टिंकू, मुझे पता चला तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? ठीक है, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, हम दोनों साथ बैठेंगे अब से। इस तरह जग्गू और टिंकू दोनों दोस्त बन जाते हैं। जग्गू, क्यों ना आज तुम मेरे घर चलो, हम खूब मजे करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रास्ते में जग्गू और टिंकू जा रहे थे कि जग्गू की नजर टिंकू के गले में सोने की चेन पड़ जाती है। टिंकू, ये चेन सोने की है क्या? हाँ जग्गू, ये मेरे पापा ने मुझे दिलवाई है, इस चेन को तो चुराना ही पड़ेगा, इस बार तो मम्मा खुश हो जाएंगी। जग्गू और टिंकू टिंकू के घर पहुंच जाते हैं। टिंकू जग्गू को बिठाता है और वो शरबत लेने चला जाता है। टिंकू अपनी चेन उतारकर पानदान के ढकने पर रख देता है। यही सही मौका है पंख साफ करने का। जग्गू वो चेन उठाकर अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। जग्गू, ये लो शरबत पियो और बताओ कैसा है। बहुत मजे का है। अच्छा टिंकू, अब मैं चलता हूँ, मेरी मम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। जग्गू अपने घर चला जाता है। घर जाकर जग्गू सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। ये तो जग्गू बेटा, तुमने कमाल कर दिया, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। जग्गू, अभी तुम इस चेन को मुझे दो, मैं इसे संदूक में रख देती हूँ, कुछ दिनों बाद सुनार के पास लेकर जाऊंगी और बेचकर पैसे ले आऊंगी, फिर तो हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अगले दिन जब जग्गू स्कूल जाता है तो
तो टिंकू उसे बताता है। जग्गू दोस्त, मेरी चेन रात को गुम हो गई है। टिंकू, क्या तुमने घर में किसी को बताया है इस बारे में? जग्गू, मेरे पापा तो बहुत मारेंगे। अभी तो मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करूं? टिंकू, तुम किसी को मत बताना, हम तुम्हारी चेन ढूंढ लेंगे। शाम को टिंकू के माता पिता भोजन करने के लिए बैठे थे कि उसकी माँ की नज़र टिंकू के गले पर जाती है। टिंकू बेटा, चेन तुमने कहाँ रखी है? गले में क्यों नहीं पहनी? वो माँ, माँ, वो मेरी चेन। ये वो मैं क्या लगा रखी है? चेन कहाँ है? टिंकू, तुमने गुमा तो नहीं ली? पिताजी, वो तो मैंने कल यहीं रखी थी, मुझे बाद में मिली ही नहीं। अगर चेन घर में होती तो मिल जाती। मुझे लगता है किसी ने उठा ली है। लेकिन हमारे घर तो कोई नहीं आया था। कल तुम्हारा दोस्त भी तो आया था। जग्गू? नहीं, जग्गू तो बहुत अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। टिंकू, हमें क्या पता कि वो तुम्हारा सच्चा दोस्त है भी या नहीं, ये तो वही जानता है। हम घर के कैमरे चेक करवाएंगे। घर के मुलाजिम को बुलाया जाता है। जाओ, तुम जाकर सारे कैमरे चेक करो और देखो कहीं चेन टिंकू के दोस्त ने तो नहीं उठाई। मुलाजिम जाकर देखता है तो सच सामने आ जाता है। टिंकू तो हैरान रह जाता है। देखा टिंकू, ये तुम्हारा दोस्त है जग्गू। मुझे तो पहले ही ये कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हम अभी उसके घर जाएंगे। फिर वो सब जग्गू के घर पहुंच जाते हैं। दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो, हमें सब पता चल गया है। अरे, कौन सी आफत आ गई? सुकून से लेटने भी नहीं देते, जरा आराम से बजा लो। लगवा कर दिया है क्या दरवाजा? गौरी बुड़बुड़ाती हुई दरवाजा खोलती है। टिंकू के मम्मा और पापा घर के अंदर घुस जाते हैं। जल्दी बताओ, कहाँ है वो जग्गू? मेरे बेटे की चेन चोरी कर ली उसने। जग्गू भी वहाँ आ जाता है। मैंने कोई चेन नहीं ली तुम्हारे बेटे की, झूठ बोल रहे हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी बताती हूँ। टिंकू की मम्मा एक जोरदार चमाटा जग्गू के मुंह पर लगाती है और जग्गू को तारे नजर आ जाते हैं। अरे, इतना जुल्म क्यों कर रही हो? मैं कह रही हूँ ना, जग्गू के पास नहीं है चेन। फिर जग्गू और गोरी को खूब मार पड़ती है। गोरी का पंख और आंख घायल हो जाती है। कमबख्त मारो, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये देखो, ये सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। गौरी हैरानी से देखती है और चेन लाकर दे देती है। टिंकू के घर वाले चले जाते हैं। अरे कमबख्त मारे जग्गू, तू तो ना ही होता तो अच्छा था। चोरी तुमने की और भुगतना मुझे भी पड़ी। इस तरह जग्गू और गौरी को सबक मिल जाता है और वो कभी भी दोबारा ऐसा नहीं करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया और कौवा इंसानों की बस्ती में गए हुए थे। वो एक हलवाई इंसान के पास पेड़ पर बैठे हुए थे। शायद इन पक्षियों का जलेबी खाने को दिल कर रहा है, मैं इन्हें एक जलेबी दे देता हूँ। हलवाई इंसान एक गरम गरम जलेबी उठाकर थोड़ी दूर रख देता है। पक्षी पक्षी, लो लो, ये खा लो, ये तुम्हारे लिए। कव्वे कव्वे, वो देखो, इंसान ने हमारे लिए वहाँ जलेबी रखी है। चलो जल्दी से जाकर खाते हैं। चिड़िया और कौवा वहाँ जाते हैं। चिड़िया अपनी चोंच जलेबी को लगाती है। रुको रुको कव्वे, ये तो बहुत गर्म है, हमारी चोंच जल जाएगी। लेकिन लालची कौवा कहाँ रुकने वाला था, वो गरम गरम जलेबी ही खा लेता है। वो जलेबी मुंह में रखता और चोंच खोलकर उसे ठंडा करने की कोशिश करता और खा जाता। चिड़िया देखती ही रह जाती है और कौवा गरम गरम जलेबी खा लेता है। कव्वे, तुम बुरे हो, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ भोजन लेने नहीं आऊंगी,
तुमने सारी जलेबी खा ली और मुझे दी ही नहीं। मैंने कौन सा रोका था तुम्हें, तुम भी खा लेती। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल से दाना ढूंढकर अपने घर चली जाती है। आधी रात को कौवे के मुंह में जलन होने लग जाती है। वो मुंह खोलकर बैठा हुआ था। मर गया, हाय मर गया, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? कौवा रो रहा था और रोता हुआ चिड़िया के दरवाजे पर आता है। वो दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ कालू कौवा। चिड़िया चिड़िया दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया देखो देखो, मेरे मुंह में सूजन हो गई है, मैं दर्द से मर रहा हूँ। गरम गरम जलेबी खाओगे तो ऐसा तो होगा ही। चिड़िया चिड़िया प्लीज मेरी मदद करो। मेरे साथ चलो नदी पर। चिड़िया कौवे को नदी पर ले जाती है। नदी का ठंडा पानी मुंह में डालो और थोड़ी देर पानी को मुंह में ही रखो। कौवा ऐसे ही करता है। थू थू, अब थोड़ा सुकून हुआ। चिड़िया आज के बाद कभी भी गरम गरम चीज नहीं खाऊंगा। मुझे पता चल गया कि गरम गरम खाने से बहुत दिक्कत होती है। दूसरे दिन कौवा और चिड़िया फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं। किसान की पत्नी आंगन में बैठी पराठे बना रही थी। दोनों कौवा और चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाकर बैठ जाते हैं। लो ये पराठा खा लो। किसान की पत्नी आधा पराठा तोड़कर चिड़िया और कौवे के आगे रख देती है। चिड़िया अभी देख ही रही थी कि कौवा जल्दी जल्दी से गरम गरम पराठा खा लेता है। माँ जी, वो पराठा तो कौवे ने खा लिया, मैं भूखी हूँ। किसान की पत्नी आधा और पराठा उनके सामने रख देती है। कौवा पराठे का वो टुकड़ा उठाकर उड़ जाता है। चिड़िया शर्म के मारे और पराठा नहीं मांगती और कौवे के पीछे जाती है। कौवा बिजली की तार पर बैठा पराठा खा रहा था। कौवे कौवे मुझे भी 2 पराठा। देता हूँ। ऐसे कहते हुए कौवा गरम गरम पराठा मुंह में डाल लेता है और किसी ना किसी तरह उसे गले से उतार ही लेता है। उसकी आंखों में पानी आ जाता है क्योंकि पराठा बहुत गर्म था। इस बार कौवे का मुंह ज्यादा जल जाता है, लेकिन वो चिड़िया को नहीं बताता। कौवा सीधा जंगल जाता है और नदी का ठंडा ठंडा पानी मुंह में डाल लेता है। लेकिन इस बार तो ठंडे पानी से भी बात नहीं बनती क्योंकि उसके मुंह में छाले बन गए थे। वो नदी किनारे बैठकर रोने लग जाता है। ओए मर गया, मेरे मुंह में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, हाय। पीछे ही रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। और खाओ गरम गरम पराठा, मैंने तुम्हें रोका भी था। कल की जलेबी और आज के पराठे ने तुम्हारे मुंह में घाव कर दिए हैं। अब तो बुलबुल से टीका ही लगवाना होगा। नहीं, मुझे टीके से बहुत डर लगता है। तो फिर जब तक मुंह ठीक नहीं हो जाता तुम भूखे ही रहोगे। फिर कौवा चिड़िया के साथ बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल से टीका लगवाता है। ओए माँ, मर गया, बहुत दर्द है टीके की। अब दोबारा कोई चीज गरम गरम ना खाना। वापस आते हुए वो फिर से इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं और हलवाई इंसान उन्हें मीठी गुलाब जामुन देता है। चिड़िया थोड़ी गुलाब जामुन खाती है। कौवे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, लो आप भी खा लो। नहीं, ये गर्म होगी, मैं नहीं खाऊंगा। कौवे कौवे, ये ठंडी है, खा लो। कौवा चोंच खोलता है लेकिन उसके मुंह में दर्द शुरू हो जाती है। वो गुलाब जामुन देखता ही रह जाता है और चिड़िया मज़े मज़े से गुलाब जामुन खा लेती है। कौवे भैया, इसीलिए तो कहते हैं पक्षी ज़्यादा के लालच में थोड़े से भी जाते हैं। अब दोबारा कोई गरम गरम चीज़ मत खाना। कौवा रोते हुए अपना सर हिलाता है और दोनों दोस्त वापस जंगल चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।